हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है कि लगभग 1900 से 2000 पदों के बीच में एक विज्ञापन जारी हुआ है भर्ती का, और उसका जो आवेदन है वो आज से ही शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ बीएड और डीएलएड छात्रों को एक झटका लगा है। पीपीपी मॉडल पर चलेंगे स्कूल, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो पर। तो सबसे पहले तो जो भी साथी नए चैनल पर, आप प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी अपडेट सही तरीके से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये आपने एक न्यूज देखी होगी, ये फिलहाल आज की न्यूज नहीं है, ये तकरीबन 5 महीने पहले की न्यूज है, जिसमें निकल कर आया था कि यूपी में पीपीपी मॉडल पर चलेंगे सरकारी स्कूल, उसकी तैयारी चल रही है। ये मैं आज की सूचना दे रहा हूं। आज सूचना इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज के ही ये न्यूज़पेपर है, ये जो न्यूज़पेपर है ये आज का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, जिसमें अखिलेश यादव जी को आप सभी लोग जानते हैं अगर आप यूपी में हैं तो। बेसिक स्कूल पूंजीपतियों को देने की तैयारी, इन्होंने ये बताया है कि जो बेसिक के स्कूल हैं वो पूंजीपतियों को देने की तैयारी। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं कि पीपीपी मॉडल है क्या। इसमें इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मिशन कायाकल्प के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश के 11,000 प्राथमिक विद्यालयों को भी पीपीपी मॉडल पर अपने चहेते पूंजीपतियों को जो है देने की योजना बना रही है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर यह बताया गया है कि 11,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको जो है पीपीपी मॉडल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। और देखो यार, पहले ये सारी चीजें जब न्यूज निकल कर आई थी 4-5 महीने पहले, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं यहां पर। लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर आई है, जब से अग्निवीर आई है तब से सभी को अब प्राइवेट करना, संविदा करना, ये सब आम चीजें लगने लगी हैं। तो अब छोटी छोटी बातों को भी छात्र जो है सीरियस लेना शुरू कर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी पेपर के माध्यम से आ रहा है और किसी दिन ऐसा हो जाए कि कोई एक्ट, कोई नियम बनाकर सीधा उसको लगा दिया जाए, और एक बार अगर कोई चीज लागू हो जाती है तो फिर वो हटती नहीं है। आपको भी ये चीजें पता है। यहां पर लिखा है कि जिससे रहा सरकारी नियंत्रण भी नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार परिषदीय स्कूलों में बच्चों के हित में कोई भी व्यवस्था करने में नाकाम रही है। ठीक है, फिलहाल ये विपक्ष में है और इनकी बातें हैं, ऐसी चीजें बोलना, ऐसे मुद्दों को उठाना। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो बेसिक की 11,000 स्कूल हैं उनको जो है पीपीपी मॉडल से जोड़ दिया जाएगा। अब पीपीपी मॉडल है क्या, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहां पर आपको बता दें, इसमें लिखा है कि यूपी के सरकारी स्कूल अब पीपीपी मॉडल पर भी चलेंगे। इसका मतलब है सरकार स्कूलों की बिल्डिंग देगी और संचालन प्राइवेट संस्थाओं और निजी व्यक्तियों को दिया जाएगा। यहां पर एक बड़ी चीज है जो यहां पर लिखा है कि जो बिल्डिंग होगी, यानी जैसे स्कूल कोई बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना है सरकारी स्कूल, जो है वो सरकार बनवाएगी, लेकिन उसमें शिक्षकों को रखना है, शिक्षकों को वेतन करना है, कितने घंटे काम करवाना है, वो सब कुछ जो है प्राइवेट कंपनियां करेंगी। यानी कि वो जो सरकारी चीजें हैं वो हट जाएंगी यहां से। यहां पर चीजें और भी लिखा है कि महत्वपूर्ण प्रकरणों में नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए विभाग में एक विशेष कार्याधिकारी सलाहकार का पद सृजित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने पिछले दिनों अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक शिविर और सहायक शिक्षा निदेशक खेल को पत्र लिखकर पीपीपी मॉडल के संबंध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नई व्यवस्था लागू करने में रुचि ली है। तो यहां पर ये चीजें बताई जा रही हैं और आज इस न्यूज को इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूं क्योंकि यहां पर आज फिर से ये बात उठ गई हो। जो फिर से उठ गई तो जाहिर सी बात है, टेंशन वाली बात है। अभी हो सकता है कोई सीरियस ना लेता हो इस चीजों को, लेकिन कोई बस डर यही है, सभी के लिए ऊपर जो है डर है, चाहे बीएड के हो, डीएलएड के हो, शिक्षा मित्रों कोई भी हो, डर यही है कि ऐसा ना कि किसी रातों रात ये आ जाए। जैसे भाई अग्निवीर आया था तो बस खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया कि भाई जो है अब अग्निवीर की भर्ती होगी जो सिर्फ 4 साल की होगी। अगर यहीं पर पीपीपी मॉडल आ गया और ये बताया गया बिल्डिंग जो है सरकार देगी और जो उसमें जो नौकरी करने वाले लोग होंगे उनको जो वेतन है वो सारी चीजें जो है प्राइवेट संस्थाएं देगी, तो खत्म हो गया सरकारी। फिर सरकारी का मतलब ही क्या रहा जब वेतन जब प्राइवेट से मिलना है तो। ठीक है, ये चीजें यहां पर किया जा रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपनी अगली और बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि एक भर्ती के बारे में दिया गया है यहां पर। चलिए, आप लोग भी पीपीपी मॉडल के बारे में जो भी सुझाव है आप जरूर दें। ये मॉडल अच्छा है, बुरा है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आप लोग भी जरूर बताएं। चलिए अगली अपडेट जो यहां पर निकल कर आई है वो आई है डीआरडीओ से 1900 पदों पर जो है यहां पर भर्ती निकल के आई है। ठीक है, अब इसको देखिए, पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। एलिजिबिलिटी पे मैं आपको बता देता हूं। इसका आवेदन जो है यहां से देख सकते हैं आप, 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक जो है इसका आवेदन होने वाला है। ठीक है, और अभी जो एग्जाम है टायर 1 की, उसकी डेट अभी भी डिसाइड यहां पर नहीं की गई है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे पदों पर वैकेंसी बताई गई है। किसी में इंजीनियरिंग मांगी गई है तो किसी में सिर्फ और सिर्फ बीएससी मांगा गया है, कहीं पर हाई स्कूल ही मांगा गया है। तो ध्यान से इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर बता दिया जाए कि सब्जेक्ट डिसिप्लिन में एग्रीकल्चर, तो इसमें वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी एजी किया है या फिर एग्रीकल्चरल साइंस किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर उन चीजों से।
ऐसे ही आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ऐसे ही बॉटनी के लिए आपको बीएससी डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें जो है आपके पास जेडबीसी होना चाहिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में। ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग में आपको जो है इंजीनियरिंग के पदों पर चाहिए। केमिस्ट्री के पदों के लिए बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सभी में यहाँ पर पदों की संख्या भी दी गई है। टोटल 35 पद जो है यहाँ पर जो है केमिस्ट्री 58 पद जो है केमिस्ट्री के लिए दिए गए हैं, बॉटनी के लिए 3 पद दिए गए हैं। सभी के लिए यहाँ बता दें, कंप्यूटर साइंस यहाँ बताया गया, तो अगर आप बीएससी डिग्री हैं कंप्यूटर साइंस या फिर एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं तो आप डाल सकते हैं। 167 पद हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप इनको देख लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन पूरा चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स की आ चुका है, तो मैथमेटिक्स में आपको बीएससी डिग्री मैथमेटिक्स में चाहिए, इसके लिए टोटल जो है 13 पद हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीजें आप देख लीजिए। लाइब्रेरियन साइंस के लिए आपको चाहिए, तो हर एक चीज, जैसे डीआरडीओ का नाम जब भी आता है तो लोगों के मन में ये आता है कि भाई मेरे आपको इंजीनियरिंग आनी बहुत जरूरी है। फिलहाल आपने देखा होगा बहुत सारे पद हैं जिसमें इंजीनियरिंग नहीं मांगी गई है, सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगकर जो है काम छोड़ दिया गया है। यहां पर और भी चीजें देख लीजिए, हर एक चीज के लिए फिजिक्स के लिए यहां पर बताया गया है, प्रिंटिंग टेस्ट कॉल, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, फोटोग्राफी, इन सभी में। अगर जूलॉजी मांगा गया तो आपके पास जूलॉजी में बीएससी होना चाहिए, साइकोलॉजी मांगा गया तो बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी में होना चाहिए, फिजिक्स है तो बीएससी डिग्री आपका फिजिक्स में होना चाहिए, पीसीएम जो भी है, ये सब तो आप सभी को पता ही होगा ना, अगर आपने बीएससी वगैरह किया तो आप इस फॉर्म को आवेदन को कर सकते हैं, ठीक है भाई मेरे। चलिए वहीं पर अब इसमें और भी चीजों की बात कर ले, एज कितनी ली जा रही है, तो एज की यहां पर बात करें भाई, सैलरी तो जबरदस्त है, 19,900 से लेकर के 63,200 इसका जो है 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स है इसका। और एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। और एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर रिलैक्सेशंस भी दिया गया है, बहुत सी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इन चीजों को देख सकते हो। तो वैकेंसी आ चुकी है, और अगर आपको इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जबरदस्त नौकरी, टोटल जो है यहाँ पर 1901 पदों पर यह भर्ती आई है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 1901 पद इसमें जो है शामिल किए गए हैं। अब सभी का अलग अलग है, तो आप इसको आवेदन जो है यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त वैकेंसी है। आवेदन जो है आपका आज 3 सितंबर से स्टार्ट हो गया, 23 सितंबर तक जो है ये आवेदन आपका चलेगा, ठीक है। आप इसको जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कहीं नहीं मिला तो इसकी जो साइट भी लिखा है www.drdo.gov.in पर जाकर आप लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रही फिलहाल आज की अपडेट। बाकी ये जो पीपीपी मॉडल है, कहीं ना कहीं सिरदर्द हो गया, सुबह से ही छात्र इसके बारे में पूछ रहे थे, तो वीडियो बनाना काफी ज्यादा अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि आप लोगों के पास अगर कोई भी डाउट रहता है और फिर सॉल्व करना मेरी जो है थोड़ी सी कर्तव्य मेरा बन जाता है, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब किया है, इतना आप विश्वास करते हो इस चैनल पर, तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी डाउट हैं वो आपके जो है डाउट हटाना चाहिए। अब जिससे आप लोग कहते हैं कि सर पीपीपी मॉडल सुबह से ही हल्ला, क्या मॉडल है ये, तो फिलहाल यहाँ पर विपक्ष ने जो है सवाल उठाया, अखिलेश यादव जी ने ये बताया है कि 11,000 जो बेसिक स्कूल है उसको जो है यहाँ पर प्राइवेट करने की बात किया जा रहा है, निजी संस्थाओं को देने की बात की जा रही है। और जिस हिसाब से निजी संस्थाओं को चीजें दी जा रही हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। हर एक चीज को जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये रही आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र विनती है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।